तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज के वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिलेबस की चर्चा करेंगे फिर से। तो वो सिलेबस रहने वाला है हिस्ट्री का, ठीक है। तो हिस्ट्री का जो भी सिलेबस रहेगा आपके 2022 के लिए, तो वो क्या रहने वाला है, कौन से टॉपिक आपके आएंगे एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम देंगे 2022 के बाद कभी भी, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो अगर आप सिलेबस लेके जाएंगे तो आपके लिए जो ग्रेजुएशन का कोर्स है उसके अंदर आपके नंबर में इंक्रीजमेंट के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। क्योंकि दोस्तों जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या है कि ज़्यादातर पता नहीं होता है सिलेबस वगैरह का, तो वो केवल एग्ज़ाम के टाइम पर सीरीज़ पढ़ के जाते हैं। और सीरीज़ में कुछ जो एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिनका उनको पता ही नहीं होता है, नॉलेज भी नहीं होता है, और इसलिए जो है नंबर भी उनके कम रह जाते हैं। तो आपके सामने ये दिक्कत ना आए और आप एक स्मार्ट स्टूडेंट की तरह एग्ज़ाम देने जाओ, तो इसलिए आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। और इस वीडियो के दौरान आपके दिमाग में ये सवाल तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि जो है ये सिलेबस तो आप जो बता रहे हैं वो एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर का है और हम दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो ये दिमाग में आपकी चीज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो राजस्थान की जितने भी यूनिवर्सिटी है उनमें लगभग जो सिलेबस रहता है वो आपके बिल्कुल सेम टू सेम रहता है, ठीक है। कोई एक आध टॉपिक का अंतर रह सकता है, बाकी लगभग 99% सिलेबस सेम ही रहता है। और वहीं अब आप ये भी मत पूछना कि ये जो सिलेबस है वो 2018 के हिसाब से है। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो सिलेबस है 2018 से ही चला आ रहा है। पिछले 2-3 सालों से जो भी सिलेबस है वो 2018 वाला ही चल रहा है, ठीक है। तो आप इसको नवीनतम लेटेस्ट बिल्कुल 2022 का सिलेबस मान सकते हैं। इसमें भी आपको कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और वैसे ये रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट दोनों के लिए ही कारगर साबित होने वाला है। वैसे अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, बाकी और भी जितने भी सब्जेक्ट के आप देखना चाहते हैं जो सिलेबस वगैरह है, वो आप जो MDSU की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं से मैंने भी इसी को वहीं से डाउनलोड किया है। वैसे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, स्टडी मटेरियल वगैरह आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। हिस्ट्री फर्स्ट की बात करते हैं, तो पेज नंबर 57 की बात कर लेते हैं, सॉरी। तो चलिए सर्च कर लेते हैं हिस्ट्री का सिलेबस। तब तक अगर आप वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। तो ये रहा अपना हिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है। तो 2 मिनट की बकवास के बाद अब हम काम की चीज़ पर आते हैं। तो यहाँ पे जो आपको परीक्षा वगैरह क्या होने कैसे होने वाली है वो तो जो है आगे आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसके हिसाब से आपका जो पेपर होगा, भाई 50% करना है, पूरा करना है, वो सारी चीज़ें बाद की बातें होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर का सिलेबस हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर 3 पार्ट होंगे, सबको पता है ये तो 3 पार्ट में कौन कौन से टॉपिक होगा। पहले पार्ट में देखिए यहाँ पे आपको भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, सिंधु धर्म। वैसे आपको मैं नाम बता देता हूँ जो इस आपका पेपर 1 होने वाला है। तो वहाँ पे जो प्रथम पेपर है वो है भारतीय संस्कृति के मूल आधार, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपका पेपर रहने वाला है हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर। तो यहाँ पे टॉपिक भी हम देख लेते हैं, भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, सिंधु जो धर्म है, सिंधु जो घाटी लोग हैं वहाँ के उनके धर्म, उनके वैदिक धर्म, जैन एवं बौद्ध धर्म, पौराणिक धर्म की मुख्य विशेषताएं, और वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, उपनयन और विवाह संस्कार, पुरुषार्थ, प्राचीन काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र, ठीक है। तो ये टॉपिक है। तो बेसिकली मैं आपको डिटेल के अंदर ना जाके सीधा बता देता हूँ। जो ये सिलेबस है वो है आपके जो इतिहास का शुरुआत माना जाता है, जहाँ से जो सभ्यताएं होती है सिंधु घाटी वगैरह वो सारी चीज़ें, और जो वैदिक सभ्यता है उनके आसपास रहने वाले हैं, उनकी जो प्रणालियाँ हैं, उनकी जो संस्कृतियाँ हैं, उनसे रिलेटेड आपके टॉपिक रहने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि जो दूसरा भाग है उसमें रामायण महाभारत पुराणों का सांस्कृतिक महत्व है, गुप्त काल में विज्ञान का विकास और कालिदास और तुलसीदास, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर पूछी जाएगी। और दूसरा टॉपिक है सिंधु और मौर्य कला की मुख्य विशेषताएं, मथुरा कला, गुप्तकालीन मंदिर, मुगल स्थापत्य, राजपूती जो चित्रकला है उनकी जो प्रमुख शाखाएँ हैं, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड भी आपसे पूछा जाएगा। फिर अगला जो भाग है भाग से, तो उसमें देखिए भक्ति आंदोलन और सूफी मत और उनका भारतीय संस्कृति पर प्रभाव, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन का सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में योगदान, टैगोर के सामाजिक और सांस्कृतिक के विचारों का योगदान, ठीक है। तो ये भाग से के अंदर तो बेसिकली यहाँ पे आपको पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, जो उनके सिद्धांत वगैरह या फिर उनकी विशेषताएं जो ऊपरी ऊपरी चीज़ें वो आपको पढ़नी है। तो आपको चिंता भी नहीं करनी है, मैं आपको इस सिलेबस के हिसाब से A to Z टॉपिक कवर करवा दूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर बिल्कुल फ्री के अंदर, ठीक है। तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना। और उसके बाद यहाँ पे संदर्भ पुस्तक दे रखी है, यानी कि ये जो टॉपिक दे रखे हैं वो इन किताबों से यहाँ पे उठाए गए हैं या फिर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये किताबें तो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इनको आपको नहीं पढ़ना है, चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना है।
फिर यहाँ पे हम सेकंड पेपर की बात करेंगे कि जो इतिहास का सेकंड पेपर है वो है भारत का इतिहास, यानी कि जो भारत का इतिहास जब से प्रारंभ होता है तब से लेकर 1200 तक, ठीक है, यहाँ से आपसे पूछ जाएगा। और फिर आप जब आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे तो वो आएगा 1200 से लेकर लगभग 1700 के आसपास तक का आपको इतिहास पूछा जाएगा सेकेंड ईयर में। फिर फाइनल ईयर में आपको 1700 के बाद का जो भी इतिहास है वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो फिर अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो प्राचीन भारत है, ठीक है। तो आपके प्राचीन भारत है, तो प्राचीन भारत के अंदर कौन कौन सा सिलेबस है देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पार्ट ए के अंदर आपको दे रखा है वो है स्रोतों का अध्ययन, यानी कि इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं उन सब के आपको अध्ययन करना है। फिर भारतीय जो प्रागैतिहासिक काल है और पूर्व पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन जो संस्कृतियाँ हैं और उनकी शैल चित्र कला, नवपाषाण काल की अवधारणा, इस प्रकार के टॉपिक है। उसके बाद जो सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी, वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उस वो सारी चीज़ें जिसमें उत्पत्ति, उनका विस्तार, उनकी नगर योजना क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी कला स्थापत्य, उत्तर वैदिक साहित्य में जो प्रतिस्पर्धी संस्कृति, राज्य व्यवस्था, धर्म, आर्थिक स्थिति, ठीक है, ये सारी चीज़ें सिंधु सभ्यता की। और उसके बाद में उत्तर और दक्षिण के जो वृत्त पाषाण समाधियों से ज्ञात लोहे युगीन संस्कृतियाँ, ठीक है, जो मुख्य मुख्य लोहे युगीन संस्कृतियाँ कौन कौन सी थी उनके बारे में आपको थोड़ी चीज़ें पूछ जाएगी। उसके बाद में क्षेत्रीय जो राज्य है, जनपद है, उनका उदय, ठीक है, जैसे मगध, वो आपने पढ़ा होगा, तो वो सारी चीज़ें, ठीक। उसके बाद में भाग बे में हम देखेंगे तो उत्तर भारत में नए धार्मिक आंदोलन का उदय, बौद्ध और जैन धर्म का सामाजिक प्रभाव, मौर्य साम्राज्य, राज्य प्रशासन और आर्थिक व्यवस्था। उसके बाद में अशोकाधम प्रकृति, और जो अशोकाधम जो आप कह सकते हैं उनका जो धर्म ही है एक प्रकार से, उसका प्रकृति और विचार, ठीक है, उसके बारे में पूछा जाएगा। फिर मौर्य उत्तर काल, यानी मौर्यों के जो बाद के अंदर जो भी काल है जिसमें शुंग वंश, पश्चिमी जो क्षत्रप है, क्षत्रिय है, उसके बाद सातवाहन, कुषाण का इतिहास, कुषाण कला स्थापत्य, जिसके अंदर मथुरा एवं गांधार की मूर्तिकला, व्यापार और मुद्रा प्रणाली, संगम साहित्य में प्रतिबंधित संस्कृति, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ जाएगी जो मौर्य उत्तर के बाद में मौर्य काल के आसपास की सारी चीज़ें, ठीक। भाग से के अंदर, पार्ट सी के अंदर हम देखेंगे तो स्कंदगुप्त तक, गुप्त साम्राज्य का इतिहास, शासन व्यवस्था, आर्थिक प्रबंध, समाज, साहित्यिक विकास, गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषताएं, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। उसके बाद में गुप्तोत्तर युग, यानी गुप्त के बाद का जो युग है उसके अंदर पल्लव, जो चालुक्य, वर्धन वंशों का उदय, गुर्जर प्रतिहार, पाल, सैन, राष्ट्रकूट, चोल राज्यों का संक्षिप्त इतिहास, दक्षिण भारतीय मंदिर, कला स्थापत्य, वो सारी चीज़ें, ठीक। वैसे मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेनी है, A to Z टॉपिक मैं आपको यूट्यूब पर ही फ्री में करवाने वाला हूँ, तो आप ज़रूर देखना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर अरब, गजनवी और गौरी के आक्रमण और उनका प्रभाव, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सिलेबस के अंदर दे रखी है। बिल्कुल आप कह सकते हैं ये IAS या RS का सिलेबस है, A to Z ये सारे टॉपिक लगते हैं। तो अगर आप यहाँ से इसको ढंग से कवर कर लोगे तो आप IAS जो है, RS जो है एग्ज़ाम है उनका भी आप आराम से कवर, IAS RS में भी यही सिलेबस होता है और बिल्कुल एक to Z यही टॉपिक होता है। वहाँ पर अगर प्राचीन भारत पूछा जाएगा तो प्राचीन भारत में यही सिलेबस दे रखा होता है। तो जब क्या होता है कि जो कॉलेजियन स्टूडेंट है उनको इतना पता नहीं होता है और ना ही वो पढ़ते हैं इतना, तो जब कभी वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो सारी चीज़ें फिर से पढ़नी पड़ती है। तो आपको ऐसा ना करना पड़े, एक बार ही पढ़ना पड़े ताकि आप IAS के जो है योग्य हो जाओ। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहना और ढंग से थोड़ा कवर करते अपने दिमाग में मतलब पढ़ के चले जाना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से जो है हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अच्छे से अपना एग्ज़ाम देंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।